अच्छा भाई साहब, एक बात बताइएगा कि आपने PMLN क्यों छोड़ दी? मैंने आपको बताया, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, फिर से बता दें एक दफ़ा। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे कुछ PMLN से चाहिए नहीं था, सिर्फ एक सोच का फ़र्क था। हम वोट को इज़्ज़त दो की सोच के साथ हैं। जब जमात ने सिर्फ इक़्तिदार की सोच अपना ली तो मैं उसमें शामिल नहीं हो सका, और मैंने 1 साल पहले ही बता दिया था अपने लीडरशिप को कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। तो मेरे उसके अलावा कोई शिकवा, कोई गिला, कोई नाराज़गी अपनी जमात से साथ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक 35 साल का ज़ाती ताल्लुक़ भी है सियासत के अलावा, जो मुझे बड़ा मोहतरम है। तो वो अल्लाह करे, मुझे उम्मीद है कि वो रिश्ता कायम रह सकेगा। लेकिन मैं इक़्तिदार के असूल के लिए हर कीमत वाली सियासत पे यकीन नहीं रखता। अच्छा भाई साहब, वी नो दैट यू आर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। इतना तो जाहिर है, मैं भी आपको जानती हूँ और आपसे जो इंटरेक्शंस हुई हैं या जो इंटरव्यूज़ भी हुए हैं उसके अलावा भी आई थिंक पब्लिक ऑल्सो नोज दैट। अब मुझे ये बताइएगा कि ये तो बात जाहिर है कि PMLN ने एक हुकूमत ली PTM की, अब ये दूसरी हुकूमत ली, मैंडेट के इशूज़ हैं, डिपेंडेंसी है ऑन अनदर पॉलिटिकल पार्टी, और मतलब है अवाम ने वो उस तरह पज़िराई बिल्कुल नहीं दी अनफॉर्चुनेटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आने पर, जिस तरह की शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो आपका जाहिर है बुनियादी बात वोट को इज्जत दो से जब ये राहें जुदा हो गई और इक़्तिदार को इज्जत दो वाला सिलसिला आ गया तो आपने ये रिफ्यूज़ कर दिया। अभी हाल ही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपको याद भी किया और बड़े अच्छे अल्फाज में किया, बिकॉज यू हैव बीन देयर इन ऑल द बैड टाइम्स। इस नई जमात का सफर शुरू करने के हवाले से कोई आपके साथ बातचीत हुई, कोई पैगाम रसाई हुई, क्या आपको कहा गया कि वापस आ जाएं या नहीं, कुछ ऐसा सिलसिला? नहीं, ये बात तो सारी पिछले जो 1 साल के अंदर इंटरेक्शन हुआ था इलेक्शन से पहले, ये सब बातें वहाँ पर हो गई थी। मैंने बताया मियाँ साहब से बहुत गहरा ज़ाती ताल्लुक़ भी है। मैंने सब बातें मैंने डिटेल में उनको बता दी थी कि मैं अब इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो वो बात अपनी जगह पर है। बाकी उसके बाद कोई बात रहती नहीं है ऐसी के, क्योंकि यहाँ कोई नेगोशिएशन तो है नहीं, एक सोच का फ़र्क है, तो उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं। अब ये जमात है, ये जमात इंशाल्लाह मुल्क के लिए काम करेगी। और बाकी आपने जो गवर्नमेंट्स बनती हैं आपने देख लिया है। मैं आपको एक हकीकत से बता दूँ कि पाकिस्तान में अब दुआ ये करें कि कोलिशन गवर्नमेंट्स ही बना करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रवैया है सियासत में कि जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो अपने आप को ताकत कुल समझता है और वो चाहता है कि जो कुछ मेरे मुंह से निकले, जो मेरा हुक्म हो वही मुल्क का कानून बन जाए। इससे मुल्क नहीं चलते। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट्स ही बेहतर होती हैं। एक इंटरनल चेक एंड बैलेंस होता है मामलात पर, और कोलिशन जो पार्टनर्स होते हैं उन दोनों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं हुकूमत में होने के अलावा। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो इक़्तिदार है उसमें शरीक हों लेकिन जिम्मेदारी आपके पास ना हो। ये कोलिशन गवर्नमेंट से नहीं चलती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।